वाह, सीट कवर देख रही हूँ मैं, बढ़िया लग रहे। सीट कवर ठीक है इंटीरियर के हिसाब से, है ना? सही नहीं, बहुत सुंदर लग रहे। बहुत सुंदर लग रहा है। सच में नजर ना लगे, टिक्का लगा दो कड़ा। हम भाई सभी को कैसे हो सारे, तो उम्मीद करते हो सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। आज हवा चल रही है बड़ी, पैनी पैनी इनके दिखाओ, पेड़ पे चमके हवा चल रही है, इतनी ठंडी ठंडी। चूल्हा में सिलका भी लिया, तो एक तो ऊपर से बारिश की बूंद सी पड़ रही है और हवा चल रही है, तो बाहर आज चूल्हा सिलकाने की बिल्कुल मेरी औकात ही नहीं है। तो मैं बनाती हूँ अब गैस पे चल के कुछ बच्चों के लंच में। वैसे भी बच्चे आज ज़्यादा कुछ फरमाइश ना करें, तो कह रहे मम्मी आज छुकवा जवे बना दो, तो छुकवा जवे तो गैस पे आराम से बन जाएंगे, जल्दी बन जाएंगे। नहीं तो बाहर की हवा को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है इतनी तो आँच पे न्यूज़ सेकने की ना हो, हाथ जितनी में जड़ाई मर जाऊंगी। जवे तो लिए है मैंने भून। अब इन्हें बनाने का हर किसी का अपना अपना अलग अलग तरीका रहा है। मैं जो इन्हें बनाती हूँ, मैं ये जो जवे हैं इन्हें तो बनाऊंगी अलग, साथ में इतनी सारी वेजिटेबल्स है मेरी, इन्हें एक अलग कढ़ाई में पकाऊंगी। उसे पकाने के बाद में जैसे उसमें करें ना बिरयानी में डालने वाली, उस तरीके से मैं इन्हें सारी चीज़ों को फिर ऊपर से उसमें गार्लिक करूँगी और बहुत अच्छे से फिर जब मिलाऊंगी उसमें, तो इनका टेस्ट भी दुगना हो जाए और ये लगे भी बहुत ज़्यादा स्वाद है। तो अभी देखते रहो मेरी रेसिपी कैसे कैसे, जब मैं ठीक ठाक बनाऊँ, काफ़ी स्वाद बने। मुझे तो भाई काफ़ी स्वाद आ रहा है, क्योंकि जो सारी चीज़ें मैं अभी इसमें गेर दूँगी ना, तो वो वाला टेस्ट कभी नहीं आता जैसा इन्हें बाद में गेरने से आ रहा है। अब बाद में कैसे गेरती हूँ वो तो आपको वीडियो में बने रहना पड़ेगा, तब पता चलेगा। प्याज कट गई है, टमाटर कट गए हैं, मिर्च कह रही मैं, मटर छुल गए हैं। और इसमें भाई हरी मिर्च मैं इसलिए नहीं ऐड करने की, क्योंकि मैं मेरे बच्चों के लंच के लिए बना रही हूँ। आप अगर अपने खाने के लिए बनाओ तो उसमें हरी मिर्च भी ऐड जरूर कर लेना, जिसे अच्छी लगती है। मैं तो छोटे छोटे बाला का कड़ा काट कर फेंक देंगे मिर्चन को भी। मैं परफेक्ट कुक नहीं बनी भाई आज तक भी, इतने दिन हो गए मुझे ये सब्जियों को काटते हुए, और कभी ऐसे नहीं करती जैसे दवा दम धड़ा धड़ 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 करके नो करके काटे से हाथ कटवा हुआ है। तो कह रहे अपना वही काटते हैं सही से स्पीड से अपने से। एक तो इनमें ये जो सोल है ना ओढ़े तो ठंड लग जाए, और जो ओढ़ ले तो झूल सी रहेंगे, संभलते हैं ना भाई। पहली कढ़ाई में मैंने सिर्फ जीरा गिरा है, और मैं जमों को लिए खड़ी हूँ। अभी जगह मैंने पहले से देख लो भून लिए थे बहुत अच्छे तरीके से, जीरा हो गया। तो अभी हम इन्हें इसमें गिर के इसमें पहले मैं टमाटर या वैसी चीज़ कोई भी ऐड नहीं करती हूँ, क्योंकि ये भूनने बहुत ज़रूरी है। अगर इनको हम पहले में ऐसा कर लेंगे ना हल्का सा, तो फिर ये आपस में चिपकते नहीं हैं। अभी इसमें मैंने डेली के अपने बेसिक से मसाले हैं, नमक मिर्च हल्दी और ये भी ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसमें पानी ऐड कर दूंगी बस। पानी ऐड कर दिया इसमें बेसिक से मसाले करके बस। अब इसका काम होगा खत्म, इसे रख देंगे हम ढक के। अभी बारी आती है हमारे इसकी। इसका क्या करेंगे? फ्राई? अभी नई नई कुकिंग सीख रही हो, थोड़ी देर देखो क्या होगा इसका। बच्चों के तो मजे आ रहे हैं आजकल। कर जाएगा ना ऐसे प्याज को कर लेंगे हम ऐसे हल्का सा ब्राउन। प्याज हमारी हो गई थी हल्की सी ब्राउन, तो मैंने इसमें ऐड कर दिए थे टमाटर, और टमाटर ऐड करने के बाद मैंने लिया है इसमें चाट मसाला। और हम इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे, क्योंकि हमें इसमें सारी सब्जी ऐसे करनी है जो ये गल जाए हल्की सी, और कच्ची भी ना लगे ये। और जो हम इन्हें पानी में करते सब्जियों को, तो इनका टेस्ट पणखीरा सा आता है। फिर जब वो के अंदर इनका टेस्ट पणखीरा है तो वो स्वाद नहीं आता जो आना चाहिए। और ओ भाई साहब, वहाँ तो चमचा भी गया। मम्मी
हाँ जी बेटा। जब भी हमारे ऑलमोस्ट बन के डन से ही हो गए हैं। अभी हल्का सा पानी है वो भी सूख जाएगा। और आप देख सकते हो ये एक जगह बिल्कुल भी नहीं चिपक रही। इनकी गलने की बात करूँ तो बहुत अच्छे से ये हो भी गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मटर पनीर बनाती हूँ। मटर पनीर, अच्छा जी। देखो भाई ये बन के तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हो बहुत अच्छे से जमे और बिल्कुल भी ऐसे चिपके से नहीं है जैसे भात का बनता है। अब यो भी बन के हो चुका है हमारा तैयार। अब हम इसे करेंगे इसमें, ठीक है जी। इन्हें अलग जो करती हूँ मैं सब्जियों को फ्राई, उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इन्हें इसमें ही घेर देती जगों में तो ये जो सब्जी है ये हमारी पणखीरी सी है ना, वो स्वाद नहीं आता जो आना चाहिए। और अगर इन सब्जियों को ऐसे अलग से दूसरे फ्राईदान में करके आप इन्हें घेरोगे तो ये हमारी जो सब्जी थी ये बिल्कुल भी पणखीरी नहीं होगी। इनका टेस्ट आएगा बहुत ज़्यादा। और अगर किसी को भी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ ट्राई करके ज़रूर देखना। मेरी तो फेवरेट है। मैं सब्जी बनाने के बाद में और हरे धनिया भी भूल जाऊँ एक्साइटमेंट में। ये गया हमारा हरा धनिया। अब जिसका भी मन कर रहा हो खाने का इतनी बढ़िया सी जमे, जल्दी जल्दी आ जाओ। टेस्ट आने वाला है पूरा भरपूर। टेस्ट में कोई कमी नहीं रह रहा। अब पहला टेस्ट करके बताएंगे मेरे पति। पहले टेस्ट करके दिखाएगी मेरी पत्नी। पहले टेस्ट करके दिखाएंगे मेरे पति। ये मेरी पत्नी। झगड़ो मत। एक चम्मच खा लो दोनों। देखो कर दिया ना मैं तुम्हें फैसला 1 सेकंड में। गरम गरम ही। गरम में तो मजा। अच्छा जी। सच में बहुत ही है। अभी बज रहा है 1:30 क्या 2 ही बज रहे हैं। और 2 बजे भी धूप निकलने का नाम नहीं ले रही। मतलब आज ना दिन का पता चलने वाला ना रात का पता चलने वाला। और हमारी भैंस देखो कितनी मायूस बैठी है। यूँ कह रही है धूप निकल जाती तन मन से तो जी सा लग जाता। खैर मेरी और इनकी एक सी हालत है, धूप निकल जाती तो मैं भी इस खाट पे यहाँ अपना रजाई गिर के तन मन देर बैठ जाती। पर धूप आज निकली नहीं। मौसम के हाल चाल आज हमारे यहाँ कुछ ऐसे हैं, गादड़े से हैं। थारे यहाँ भी ऐसी मौसम हो रहा है, तन मन से धूप निकली भाई बता दिया, तन से शांति सी मिल। बच्चा पार्टी हमारी स्कूल से आ चुकी है। दोनों अपनी अपनी रजाई में बैठे हुए हैं। एक हमारा बचपना था, हमारी मम्मी कूट कूट कर रजाई में बैठा रहती है। किनका बचपना की रजाई से बाहर ही नहीं आ रही जब से स्कूल से आए। कैसे हो साहब? सही। आप कैसे हो दीदी? मैं तो और बड़ी हूँ। और देखो एक चीज दिखाऊं, खाना खा के इन्होंने थाली कहाँ रखी। कष्ट की चिंता कभी नहीं करा कोई से न खाना। मैं इन्हें दे के गई थी। ठंडी लग रही थी। अच्छा ठंडी लग रही थी आपको? मैं लेने भी गई फिर वापस आ गई। चद्दर ओढ़ के गई थी। गुड। चलो बच्चों के पापा गए हैं आज गाड़ी के सीट कवर लगवाने। आज उसके भी दिन बाहर गए। सीट कवर आज के न रखे, पता नहीं कितने दिनों के रखे। 2 दिन से पता नहीं क्या तो मेहर उतर रही क्या ना। कल पर्दे भी लगा दिए, आज सीट कवर लगवाने भी चले गए। कह रहे थे मैं सीट कवर लगवाने जा रहा हूँ। मैं कहा चले जाओ जी, कम से कम मुहूर्त तो आई इसकी। उसके विंडवाइजर रह रहे थे और सीट कवर रह रहे थे और मैट रह रहे थे। तो सारी चीज़ आज करवाने गए हैं। अब राम जाने के करवा के आएंगे, के छोड़ के आएंगे। और मैंने काम ख़त्म कर दिया सारा। और बच्चे लग रहे हैं अब टीवी में भी चला के देखा ही उन्हें अपने खेल में। मैं क्या करूं? मैं क्या करूं? मेरा ऐसा हो रहा आज का दिन। अगर जो ये यहाँ रहे हैं ना टाई 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 करते रहे जी लगे जा। टाइम का यूँ पता ना चलता, टाइम कद में चला गया। और जिस दिन ये घर ना रहते ना पूरे दिन, उस दिन तो ये मान के चलो काम भी खत्म हो जाए और दिन काटना भी भारी हो जाए। सही में ही भाई ऐसी हो मेरे साथ। तो मुझे सबका तो पता नहीं पर मेरे साथ ऐसी हो है। हाँ बेटा अब थाली का टाइम नहीं कट रहा तो कुछ तो करना पड़ेगा ही। तो थाली को मुझे लगी आई है भूख और मैं सोच रही हूँ कुछ बना के खा लूँ। तो मैं बनाऊँ अपने लिए 2 रोटी, 2 बनाऊँ 1 बनाऊँ, खाऊंगी जरूर क्योंकि भूख लग रही है मुझे बहुत तेज। मैंने सुबह खाना खाया था और सवेरे से फिर मुझे भूख लगी। अब न्यू गए जो
जब काम करते रहे ना, जब तो बहुत लंबा टाइम हो जाए खाना खाए हुए तो फर्क नहीं पड़ता। और जब ये घर में रहे तो एक काम करा, एक काम करने के बाद में फिर ये कुछ ना कुछ काम बता देंगे, फिर इनके काम में लग जाऊंगी, फिर अपना काम करूंगी, फिर ये कुछ ना कुछ काम बता देंगे। इनके चक्कर में मेरा खुद का काम नहीं होता, मतलब इतनी लेट हो गए। और आज ये यहाँ नहीं है तो मेरा पूरा काम खत्म हो गया जल्दी, और मुझे फिर से भूख लगी है। मैंने बनाया अपने लिए पराठा। अब मेरी जो पिट्ठी थी वो कल की बची रखी थी, अब मैंने सोची वो वेस्ट जाएगी, इससे अच्छा मैं ही खा लेती हूँ। तो बड़ा सा पराठा एक ही बना लिया, देखिए एक पराठा ही बहुत है। मैं पराठे तकड़े बनाऊँ, ज़्यादा मोटे ताजे। इसको पलटने के लिए वो कुछ लेके आऊँ, थोड़ी सी भी चीज़ बिरान करते हुए पता नहीं क्यों जोर पड़ा है। ऐसा लगा कि वो वेस्ट ही तो जा रही, चल कोई बात नहीं, इसे हम ही खा लेते हैं। मेरा पराठा बनकर हो चुका है तैयार। मक्खन अब इसमें मैं लगाऊंगी नहीं, क्योंकि वैसे ही मैं 2 दिन से ऐसा खाना खा रही हूँ, अब बस क्या ही बोझ कर रहो। तो मैंने इस पर घी रखा नहीं, और छाय बची रखी बालकन की, वही चल जाएगी मेरे लिए। तो बेटा डाटा ऑन करो बेटा। मैंने अभी एक वीडियो देखी, वीडियो इतनी इमोशनल थी, मतलब सोचना भी एक औरत के लिए बहुत बड़ी बात है। पता क्या था उसमें एक लड़की बता रही थी अपनी स्टोरी कि वो तलाक लेने जा रही थी अपने पति से। वो कोर्ट में चली गई, तलाक की उनकी फाइनल डेट थी, और बाहर उसका पति एक चाय वाले ठेले पे बैठा था। जैसे वो बाहर देखा उसने जाके, तो वो भी जाके उसके बगल में बैठ गई। बगल में बैठने के बाद उसके पति ने चाय वाले से कह दिया कि भाई चल 2 कप चाय बना दे कड़क सी, उसके लिए भी अपनी पत्नी के लिए भी। दोनों ने चाय ले ली। चाय के बाद में लड़की ने ऐसी नॉर्मली पूछ लिया, अभी आप ठीक हो, दवाइयाँ टाइम पे लेते हो? पहले तो दोनों खामोश हो गए, फिर पति ने कहा कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मुश्किल से 1 साल का समय बचा हुआ है, अगले हफ्ते से मेरी थेरेपी भी स्टार्ट हो जाएगी, और कोर्ट ने मुझे तुम्हें 8 लाख रुपए देने के लिए कहा, तो मेरा तो बजट इतना है नहीं, तुम एक काम करना, मेरे जाने के बाद जो मेरा घर है वो भी तुम्हारा, जो फ्लैट है वो तुम्हारे नाम कर दूंगा मैं, और जो गहने वो तुम रख लेना बच्चों की शादी में। मतलब शायद वो स्टोरी थी, वीडियो नहीं थी, पर देख के दिल पर बहुत जोर पड़ा। मतलब जब किसी का घर टूटा है तो किस हद तक घर की जड़ें भी हिल जावे। तो मैं तो इतना ही कहूंगी, कोई भी अपने ईगो के चक्कर में प्लीज अपना घर मत तोड़ना। पता है क्या है, ईगो के चक्कर में बहुत सारी लड़कियां ससुराल छोड़ के मायके में चली तो जावे, पर जो कुछ टूट जावे है ना, देखो अब हम पति पत्नी है, साथ में रहे, बहुत बार हमारी लड़ाई हो गए, बहुत बार हमारे झगड़े हुए, बहुत बार हम प्यार से भी बात करें, पर लोग लड़ाई में ना जो प्यार से बात करें वो भूल जावे, जो एक दूसरे के लिए अच्छा करें उसे भूल जावे। याद रखें तो बस बुरी चीजें, लड़ाई झगड़े, वो चीज याद रखें कि इसने हमारे साथ क्या बुरा करा। पर अगर बुराई को ध्यान में ना रख के थोड़ी बहुत अच्छाई भी याद कर लेना, तो हो सकता है कि किसी का डिवोर्स होवे ही ना, और किसी के बच्चे बर्बाद होने से बच जावे, किसी का घर बर्बाद होने से बच जावे। क्योंकि कुछ लोग हैं ऐसे जिन्हें तलाक लेने से फर्क नहीं पड़ता, पर बहुत सारे ऐसे हैं कि जिनका सब कुछ खत्म हो जाता तलाक के बाद में। तो मैं तो यही कहूंगी कि मतलब एकदम जिंदगी में ना फाइनल स्टेप होना चाहिए आपका ये, कि हाँ भाई कुछ है ही नहीं, सामने वाले को फर्क नहीं पड़ा तो हमें भी नहीं पड़ रहा। ईगो के चक्कर में मत करना, कभी भी ईगो पे बात आवे तो ईगो को खत्म कर देना भाई। ईगो नहीं होनी चाहिए इस रिश्ते के बीच में। तो उस वीडियो को देख के सच बता रही मुझे बड़ा रोना आया, और मुझे एकदम से अपना और इनका ख्याल आया। हाँ सही में अपना इनका ख्याल आया एकदम से, क्योंकि जिंदगी में उतार चढ़ाव हर इंसान की माँ है, हमारी में भी आए, आपकी में भी आए होंगे। जो हमारी मम्मी है उनसे पूछना कभी, उनकी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए होंगे। और हर रिश्ता एक बार को तो ऐसी स्टेज पे पहुंच जाए कि बस अब सब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं बचा है, फिर से वहां से वो शुरू हो गए। तो ये रिश्ता ऐसा ही है, तंदेर में लगन लगा सब खत्म है, तंदेर में लगन लगा इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। तो बस फीलिंग वही वाली रखो कि इसके बिना मेरा कुछ भी नहीं है। सही में ये ख्याल भी बहुत बुरा है एक दूसरे से अलग होने का। भगवान किसी को ना अलग करे, सबका जोड़ा बनाए रखे। सवेर से होगी है सांझ, और मौसम अभी भी जू का तू है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं है मौसम में। और मैं नोनू को आवाज लगा रही हूँ, नोनू के तो फरिश्ते भी दिखाई ना दे रहे है कहाँ। ये देखो भाई सवेरे के गए हुए अब आए, खैर नहा धोआ के लाए इसे।
मैं जा तो ऊपर को रही थी, पर पहले देख कहूँगी क्या क्या करवा के लाई, बाद में जाऊंगी ऊपर। रुको 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 रुको, चलो 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 चलो, दिखाओ पहले कैसी कैसी करवाई है। अंदर से अभी कैसी लग रही है। वाओ, सीट कवर देख रही हूँ मैं, बढ़िया लग रहे। सीट कवर ठीक है इंटीरियर के हिसाब से, है ना, सही है ना। तुम तो लोग कह रहे थे अच्छे ना लगने के। टॉप मॉडल कह रहे, पीछे देख, बिल्कुल मैचिंग है इसके। पिछले वाले हमारे घर में ये आए हुए रखे थे, बस लगवाए नहीं जा रहे थे इन पे, ये आड़कस के भरों पे। सही लग रही है, चलो सही नहीं, बहुत सुंदर लग रही है। बहुत सुंदर लग रहा है। सच में नजर ना लगे, टिक्का लगा दो कड़ा। ये लगवा दे कान, विंड वाइजर, अच्छा इन्हें क्या है विंड वाइजर, इनका क्या फायदा है? गाड़ी को पता, गाड़ी को पता तुम्हें ना पता इनका क्या फायदा। और खाने में क्या लाए? मूंगफली। थैंक यू, लिया है आज। चलो चलो, मैं तो आपको देखती घूम रही थी, कहाँ गई मिट्टू? मैं तो नहीं चाहा, मुझे तो ना पाई आप। किसके दुकान में? हाँ, अच्छा दुकान पे थी आप, किसने बताया मम्मी बुला रही? किसी ने भी ना, मैं तो खुद ही आई थी। चिज्जी, ये किसने दिलाई? चाचू ने। गौर से देखिए इन दो व्यक्तियों को, किसी और को पूछ लो। इस और का हाथ बांध रखा, धरी है, धरी है। हाँ, गरम गरम लाए ठंडी? ये तो गरम ठंडी होगी। चलो कोई बात नहीं।